लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ठीक, कल आप लोग को ओवेनेस्ट रेखा के बारे में बता दिए थे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। डीसीटी को हिंदी में क्या बोलते हैं बताओ? डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष ओवेनेस्ट रेखा, है ना। और उसको क्या बोलते हैं? ठीक है, ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। देखो अब थोड़ा सा टर्म आप लोग बेटा इंग्लिश में भी याद रखने वाला है ना, बहुत कॉमन टर्म है ये डीसीटी वाला, तो आप लोग इसको मैं हाँ डीसीटी और टीसीटी दोनों को मैं अब बार बार नहीं बोलूँगा, एक बार डीसीटी लिखूंगा तो समझ जाना ऊपर वाले की बात कर रहे हैं। और ये होती बेटा आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। सॉरी, देखो बेटा ये कहलाती है आपकी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और ये है बेटा आपकी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट। ठीक है, क्लियर हुआ? ये यहाँ से इसको टच करते हुए जा रही है, समझ में आया आप लोग को? ये क्या हुई आपकी ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट, टीसीटी हो गई। ठीक है, अपन ने इन दोनों के फॉर्मूले देख लिया था। ठीक, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और टीसीटी के फॉर्मूले देख लिया था। क्या होता है बेटा इसका फॉर्मूला बताइए, क्या होता है यहाँ पे? डी सी टी क्या होता है? रूट के अंदर पे डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू होल का स्क्वायर। और टी सी टी का फॉर्मूला क्या लिखे थे बेटा अपन ने? टी सी टी क्या था? डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू होल का प्लस लगता है बीच में, क्या लगता है यहाँ पे? प्लस लगता है। ठीक है, चलो तो फिर आप लोग को बन जाएगा फिर सवाल यहाँ पे। डी क्या है यहाँ पे, ये बताओ? डी क्या है? डिस्टेंस। कौन सी डिस्टेंस? दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, है ना, दोनों के सेंटर के बीच की दूरी, इसकी बात कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पर इसकी बात कर रहे हैं। समझ में आया नहीं आया आप लोग को इतना? ठीक, चलो फिर आ गया तो फिर यहाँ पे एक सवाल बताओ, इसका उत्तर बताइए। कितना आएगा आंसर बताइए? कितना क्या आंसर बताओ? आ गया? कितना है? डीसीटी निकालना है तो डीसीटी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? रूट के अंदर पे डी स्क्वायर माइनस आर वन माइनस आर टू का होल का स्क्वायर। बताओ जरा यहाँ पे डी स्क्वायर कितना आ गया? 61। 61 का स्क्वायर कितना होता है? हाँ बोलो? 37 21। वेरी गुड। ठीक है, और यहाँ पर कितना है? 35 माइनस का 24। कितना दिया? 35 माइनस का 24। इसका क्या कर दिया आपने? स्क्वायर कर दिया। कितना बच गया बेटा यहाँ पे? 11। यहाँ कितना बच गया? 11। और यहाँ पे कितना आ गया? 37 21। कितना आ गया यहाँ पे? 37 21। ठीक है, माइनस कर दिया आपने 121। 11 बच जाएगा यहाँ से। कितना बच जाएगा? 11। 11 का स्क्वायर करोगे कितना मिलेगा? 121 मिलेगा। तो कितना बच गया बेटा यहाँ पे बताओ जरा? 1600। 3600 बच गया। कितना बच गया? 3600। 3600 किसका स्क्वायर होता है? हाँ 60 का। तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट कितनी आ गई? डीसीटी कितनी आ गई आप लोग के पास? 60 सेंटीमीटर। ठीक है, नोट कर लो इसको।
आ गया बेटा, कर लिया, ठीक। TCT निकालो जरा, क्या आएगा। कितना 121, क्या रूट के अंदर, पूरा बोला करो, रूट के अंदर रूट के बाहर, कैसा क्या बोल रहे हो, ठीक है। बताओ क्या कर दिया बेटा अपन ने यहाँ पे, TCT बराबर क्या हो गया बेटा, यहाँ से रूट के अंदर पे बताओ, d² माइनस का R1 प्लस R2 का स्क्वायर। तो d की वैल्यू कितनी दी हुई है बेटा यहाँ पे बताओ जरा, 25, 25 का क्या कर दिया स्क्वायर, R1 की वैल्यू कितनी दे दिया 10 है ना, और R2 कितनी दिया उसने 4, और यही दिया है कि नहीं दिया, R1 की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई, और R2 की वैल्यू कितनी हो गई 4। पागल बच्चे, डायमीटर दिया हुआ है यहाँ, देखे नहीं आपने, हाँ क्या लिखा है, डायमीटर व्यास लिखा है कि नहीं लिखा, उसका आधा करना पड़ेगा आपको रेडियस के लिए। रेडियस कितनी आएगी यहाँ से बताओ, 5 आएगी, और यहाँ पर 2 आएगी, तो बताओ R1 प्लस R2 कितना हो गया 7, कितना जाएगा बेटा यहाँ पे 7 का स्क्वायर जाएगा। समझे नहीं समझे ये कैसे आया 7, हाँ डायमीटर का आधा करना पड़ेगा दोनों जगह पे, अब व्यास का आधा करना पड़ेगा, ठीक। तो बताओ कितना जाएगा आंसर यहाँ से बेटा 625, कितना आएगा यहाँ पे 625, और घटा कितना दोगे 49, ठीक है। तो बताओ आपका TCT की वैल्यू कितनी रहेगी यहाँ से रूट के अंदर पे, बताओ आपने घटा दिया, यहाँ पे कितना आ गया यहाँ से 574, कितना रहेगा 574, हाँ 576, 576 आ जाएगा, ठीक है। तो 576 किसी का स्क्वायर होता है क्या, किसका होता है 24 का, तो कितना आ गया आंसर आपका 24 सेंटीमीटर। कर लो नोट। हो गया, नोट कर लिए। फिर एक प्रश्न लिखिए, टू आइडेंटिकल सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर, दो एक जैसे दिखने वाले वृत्त जिनकी त्रिज्या दो एक जैसे दिखने वाले वृत्त जिनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जिनकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, 10 सेंटीमीटर की है, अगर यदि लिख लो, यदि उनकी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ रेखा 10 सेंटीमीटर की है, इफ द लेंथ ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इज 26 सेंटीमीटर, यदि उनकी प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ रेखा 26 सेंटीमीटर की है, 26 सेंटीमीटर की है, if the length of the direct common tangent is 26 centimeter, then find TCT.
तो ट्रांसवर्सल कॉमन टेंजेंट ज्ञात करें, तो TCT ज्ञात करें, तो TCT ज्ञात करें। बताओ कितना आएगा ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट? कितना आ गया? अभी क्वेश्चन लिखें। बना आपसे? देखो ये दोनों सर्कल जो है आइडेंटिकल हो गए, यानी कि एक जैसे दिख रहे हैं, ठीक। एक बार इसमें बना दिया आपने DCT डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, DCT बना दिया, और एक बार क्या बना दिया आपने TCT बना दिया। ये बनाया कि नहीं? ठीक है, तो बताओ जरा DCT का फॉर्मूला क्या होता है? DCT का फॉर्मूला क्या होता है बेटा बताइए? रूट के अंदर पे क्या होता है? रूट के अंदर पे D² माइनस का R1 माइनस R2 होल का स्क्वायर। और TCT का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? TCT का फॉर्मूला बताइए क्या होता है? रूट के अंदर पे D² माइनस का R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यही होता है कि नहीं होता बेटा? ठीक। अगर यहाँ पर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर कौन सी चीज़ कॉमन है, बताओ कौन सी चीज़ कॉमन है? क्या यहाँ पे D कॉमन रहेगा? अरे दोनों के बीच की दूरी कैसी रहेगी? डिस्टेंस बराबर रहेगी, ठीक। तो अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर कर दूँ दोनों साइड पे, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड, और यहाँ पर भी अपन ने क्या लिख दिया? स्क्वायरिंग बोथ साइड। दोनों साइड क्या कर दिया अपन ने? वर्क कर दिया, ठीक है। दोनों साइड क्या कर दिया अपन ने? वर्क कर दिया। तो यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा आपको? DCT का स्क्वायर, DCT का स्क्वायर मिलेगा, DCT का क्या मिल गया? स्क्वायर मिल गया, ठीक है। ये माइनस में टर्म है ये वाली, तो इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस में टर्म हो जाएगा, तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा स्क्वायर करने से, है ना? क्या हो जाएगा? ये रूट कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ जरा, एक स्टेप बढ़ा करके लिख दिया अपन ने R1 प्लस R2, R1 माइनस R2 होल का स्क्वायर, बराबर में क्या मिलेगा आपको? D²। रूट कट जाएगा आपका स्क्वायर करने से, है ना? रूट हट जाएगा। और यहाँ पर क्या मिलेगा बेटा? यहाँ पे बताओ TCT प्लस का R1 प्लस R2 होल का स्क्वायर, बराबर में क्या मिलेगा? D²। क्या मिलेगा? D²। अब देखो यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड कॉमन है, सेम जैसे दिख रही नहीं दिख रही? हाँ, लेफ्ट हैंड साइड सेम है राइट हैंड साइड, तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड भी क्या कर दोगे आप? सेम बना दोगे। अरे देखो यहाँ राइट हैंड साइड सेम हो गई कि नहीं हो गई, है ना? तो लेफ्ट हैंड साइड भी कैसी रहेगी? सेम रहेगी। तो बताओ जरा यहाँ से बताइए आप लोग, DCT बराबर पे क्या यहाँ पर क्या जाएगा बेटा? DCT इसका स्क्वायर माइनस का प्लस का R1 माइनस R2 होल का स्क्वायर, बराबर में क्या जाएगा बेटा? TCT प्लस का R1 प्लस R2 का स्क्वायर। यही आएगा कि नहीं आएगा बेटे? ठीक। चलो अब आगे देखते हैं। यहाँ बताओ DCT का आपको वैल्यू कितनी दिया हुआ है उसने? 26। ये कितनी दिया है? 26 दिया हुआ है, ठीक है। TCT निकालना है अपन को, तो कितना आ गया यहाँ पे? 26 आ गया। दोनों की रेडियस कितनी दे दिया उसने? 10-10 दे दिया, 10 इसकी दे दिया और 10 इसकी दे दिया आपको, ठीक है। अगर 10-10 दे दिया तो बताओ 10 में से 10 घटाओ कितना आएगा? 0। कितना आएगा? 0। तो यहाँ पर आ गया इसका स्क्वायर आ गया, यहाँ पर क्या आ गया बेटा? यहाँ पे 0 आ गया, ठीक। बराबर में TCT अपन को निकालना है, TCT क्या करना है अपन को? निकालना है। यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा बेटा, ठीक है, यहाँ पे स्क्वायर आ जाएगा, ठीक। तो TCT का स्क्वायर कर देंगे अपन, TCT का स्क्वायर, और बताओ 10 और 10 कितना हो गया मिलाकर के? 20 का स्क्वायर आ जाएगा। यही होगा कि नहीं होगा? ठीक। 26 का स्क्वायर, 26 का कितना होता है बेटा स्क्वायर बताओ? 676, है ना। और ये 20 का स्क्वायर कितना होता है बेटा? 400। तो 400 इधर भेजेंगे तो क्या घटाना पड़ेगा, ठीक है। तो 400 अपन ने यहाँ पे डायरेक्ट क्या कर दिया? घटा दिया। बराबर में क्या मिलेगा आपको? TCT इसका स्क्वायर मिल गया।
ठीक है। तो आपके पास कितना बच गया बेटा, TCT की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 276 आ गई, और इसको किस में डाल दिया आपने, रूट में डाल दिया। क्या ये किसी का स्क्वायर है, नहीं है, ये किसी का स्क्वायर नहीं है, तो आप इसको तोड़ लेना, ठीक है, इसको आप तोड़ लो जरा इसको, ठीक, 4 से काट लो, आखिरी का नंबर 4 से कट जाएगा, है ना, 76 कट जाएगा 4 से, तो 4 से काट लो इसको, 4 से तोड़ोगे आप लोग कितने बार में चल जाएगा बेटा, यहाँ पे 4 6 कितना हो गया 24, और 3 कैरी चल गई तो कितना आ जाएगा बेटा यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे कितना 9 बार में चल जाएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको और काट लो आप लोग, 3 से 9 से नहीं कटेगा ये, 3 से काट लो आप इसको, 3 से काटो कितने बार में चल जाएगा ये 23 बार में, और यहाँ पर 3 तो कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पे डायरेक्ट 69 ही बचेगा, तो रूट आपका आंसर कितना रहेगा 2√69 हो जाएगा, 2√69, केवल 4 बार आएगा और कुछ बाहर ही नहीं आएगा, ठीक है, नोट कर लो, यही आंसर है आपका, ठीक। हो गया, नोट कर लिया? समझ में आया बेटा प्रश्न आप लोग को, है ना? क्या करना है यहाँ पे, कॉमन चीज़ क्या है इनकी, दोनों के बीच की दूरी, है ना, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी क्या निकल जाएगी, यहाँ से कॉमन निकल जाएगी। TCT के लिए में भी D आएगा और यहाँ पर DCT के लिए भी क्या आएगा, T आएगा, ठीक। तो आप वाली साइड को क्या कर लेना, कॉमन कर लेना, उसको किसी एक साइड पे रख देना, LHS में या RHS में, जिसमें भी रखोगे दूसरी वाली साइड को बराबर रख देना, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। हो गया? हो गया? अरे बहुत आराम आराम से कर रहे हो भाई, जल्दी करो। हो गया, नोट करिए। देखो एक प्रश्न लिखो, दो व्रत एक दूसरे को बाहरी टच करते हैं, दो व्रत एक दूसरे को बाहरी टच करते हैं, उनके बीच की प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ रेखा ज्ञात करें, DCT ज्ञात करें। टू सर्कल यदि, है ना, उसके आगे क्या लिखोगे, यदि उनके बीच की प्रत्यक्ष उभयनिष्ठ रेखा ज्ञात करें, यदि
R1 बराबर 9 सेंटीमीटर और R2 बराबर 16 सेंटीमीटर दिया हो। R1 बराबर 9 सेंटीमीटर और R2 बराबर 16 सेंटीमीटर दिया हो, ठीक। टू सर्कल टचेस ईच अदर एक्सटर्नली, टू सर्कल टचेस ईच अदर externally if the radius of the circle, if the radii of the circle is 9 centimeter and 16 centimeter, 9 centimeter and 16 centimeter, then find direct common tangent, दोनों के बीच की दूरी दिया क्या उसने, डिस्टेंस? हाँ नहीं दिया, फिर कैसे निकालोगे भाई? दो वृत्त एक दूसरे को बाहरी रूप से बाहरी टच करते हैं, बाहरी छूते हैं, है ना। यदि उनकी त्रिज्या 9 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है तो प्रत्यक्ष घनिष्ठ रेखा ज्ञात करें। डिस्टेंस तो दिया ही नहीं उसने, दोनों एक दूसरे को बाहरी छू रहे हैं, ठीक है, बाहरी रूप से टच कर रहे हैं, छू रहे हैं, ठीक। अब उसने दिया नहीं तो फिर कैसे सॉल्व करोगे बताओ जरा? हाँ सॉल्व ही नहीं होगा ये तो, है ना। अरे बोलो। नहीं बनेगा, बाहरी रूप से टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे अपन बताओ? ये निकालना है अपन को, ये अपन को निकालना है भाई। कैसे निकालो इसको? तो अपने पास ये दिया ही नहीं हुआ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी दी ही नहीं है, कैसे निकालोगे? अरे पागल बच्चे, ये कल करवाया था कि नहीं? दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं बाहरी रूप से, हाँ तो बताओ फिर कैसे निकालते इसको? अब यहाँ से DCT का एक फॉर्मूला क्या जाता है, 2 रूट के अंदर R1 R2, यही तो आता है। तो 2 रूट के अंदर R1 कितना दिया हुआ है यहाँ पे 16, यहाँ R2 कितना दिया है 9, तो 16 और गुणा कितना कैसे कर दोगे 9 से, 16 से क्या आ जाएगा 4, और 9 से क्या जाएगा बेटा 3। तो यहाँ से बताओ आप लोग का DCT कितना रहेगा, DCT कितना रहेगा बेटा 2 गुणा 3, है ना, यहाँ 4 आएगा वैसे, 2 गुणा 4 गुणा 3, तो 12 दूनी कितना होता है 24 सेंटीमीटर आएगा। नहीं समझे? ये कल यारा फॉर्मूला लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे बेटा? बस वही तो यूज़ करवा रहा है वो आपसे। करो फिर, एक CGL 2022 में एक सवाल आया था, वो करना। 3 4 10 बताओ कितना आएगा आंसर? बेटा ये वाला सवाल आपके CGL 2022 में आया था। ठीक है, करो इसे सॉल्व, कितना आएगा? हटा दे इसको।
हो गया? नहीं आ रहा बेटा? चलो देखो यार इधर, अगर उनने आपको व्यास दे दिया है यहाँ पे, क्या दे दिया उसने? व्यास। त्रिज्या कितनी आएगी यहाँ से बताओ? 3 यहाँ पर और 4। एक्चुअल में क्वेश्चन आपको 11 दिया था, 3, 4 और 10 दिया था, मैंने थोड़ा सा उसको एक्सटेंड कर दिया, बढ़ा दिया क्वेश्चन को मैंने, ताकि अगर डायमीटर के साथ हो जाए अगली बार आपका सवाल तो आपको बन जाए वहाँ पे, है ना? याद रहेगा आप लोग को इतना? ठीक। अब देखो यहाँ पे क्या बोले जा रहा है, आपको रेडियस दिया है 3 और दो रेडियस दिए 3 और 4, और डायमीटर कितना दिया हुआ है यहाँ पे, डिस्टेंस दिया हुआ है कितना बेटा यहाँ पे? 10। तो डी सी टी बताओ जरा, डी सी टी का फॉर्मूला क्या होता है? डी सी टी अपॉन पे टी सी टी, है ना? क्या होता है बेटा डी सी टी बताओ जरा, रूट के अंदर पे क्या होता है? डी स्क्वायर माइनस का R1 माइनस R2 का स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इतना पार्ट अपन डायरेक्ट लिख देंगे बेटा, है ना? डायरेक्ट लिख देते इसको अपन, तो बताओ रूट के अंदर क्या मिलेगा आप लोग को? 10 का स्क्वायर माइनस 3 माइनस 4 1 करोगे तो कितना मिलेगा बेटा यहाँ से आप लोग को? 3 माइनस 4 करो कितना मिलेगा? 1। ठीक है, और यहाँ पर टी में बताओ जरा कितना मिल जाएगा? आपने बोला यहाँ पे 10 का स्क्वायर और माइनस क्या आएगा बेटा यहाँ पे? 3 + 4 कितना जाएगा बेटा? 3 + 4 करोगे तो, हाँ 3 + 4 करिए कितना आ गया? 7। ठीक है, इसका स्क्वायर कर दिए। 10 का स्क्वायर करोगे तो कितना मिलेगा आपको? 100 मिलेगा। 100 में से 1 कम कर दो कितना? 99। और यहाँ पर ये बताओ यहाँ पर कितना मिलेगा आप लोग को? 100 में से 49 कम कर देना तो कितना मिल जाएगा आपको? 51। कुछ नंबर कटा हो तो काट दो, नहीं कटा तो रहने दो। 3 से कटेगा मेरे हिसाब से, है ना? 3 से काट देना इसको आप। ठीक है, तो इसको एक ही रूट में रख दो, 99/51। ठीक है, तो कितने से कट जाएगा यहाँ पे? 3 से। कितने बार में? 3 बार में ये चला गया, और 3 से काट लो तो ये 17 बार में ये चल जाएगा। ठीक है, तो रूट के अंदर कितना रहेगा? 33/17 बन जाएगा बेटा ये आपसे। ठीक, ऐसे सवाल बन जाएंगे, कर लो इसको नोट। अब इसके बाद क्लास है। ओके बेटा, नोट कर लिए? ठीक, मिटा दो इसको। पूरा मीडिया देखो बेटा, यहाँ पे क्या हो गया? खून ना लगे 5 मिनट शांत नहीं बैठ सकते तुम लोग? हाँ, अरे पानी गिरा, एसिड थोड़ी ना गिरा है। ऐसा रिएक्ट कर रहा है जैसे एसिड गिर गया हो। हाँ, पानी गिरा सूख जाएगा, इतना ध्यान क्या दे रहे हो? देखो यहाँ पर आप लोग को रिलेशन बताना है XY Z पे। ठीक, आपसे फाइंड करने के लिए नहीं बोल रहा है मैं यहाँ पे कि फाइंड करो आप यहाँ पे रिलेशन। ठीक है, आप लोग को यहाँ पे सिखा रहे हैं कि आपको यहाँ पे XY Z के बीच में रिलेशन निकालना है। ठीक है,
फिगर बराबर दिख रहा है आप लोग को, है ना। देखो अब यहाँ पर अगर एक्स वाई जेड के बीच में रिलेशन निकालना है अपन को, तो देखो यहाँ पर आप लोग को 3 सर्कल दिख रहे हैं, है ना। पहला आपको ये वाला सर्कल दिख रहा होगा बेटा, ये सर्कल दिख रहा है आप लोग को, ये वाला, और दूसरा वाला दिख रहा है आप लोग को। तो ए सी जो है वो टेंजेंट है कि नहीं है? अरे ए सी भी तो टेंजेंट है, ठीक। तो ए से लेकर के सी तक की दूरी कितनी आएगी? ए सी बराबर पे क्या आएगा बताओ? 2 रूट का क्या जाएगा? एक्स जेड, अरे यही आएगा। एक्स रेडियस है, जेड भी रेडियस है, वाई भी क्या है? रेडियस, ठीक है। आप बताओ जरा सी से लेकर के बी तक की दूरी, सी से बी तक की दूरी कितनी आएगी? रूट के अंदर पे जेड वाई, अरे यही आएगा कि नहीं आएगा, है ना। दो सर्कल आप आपस में एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? अब उसके बाद बताओ ए से लेकर के बी तक की दूरी, ए बी भी क्या है? डी सी टी है, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है। कितनी आएगी बेटा ए से लेकर के बी तक की दूरी पूरी? 2 एक्स वाई जेड, केवल एक्स और वाई आएगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इतना आप लोग को? ठीक है। तो यहाँ पर ये बताओ, ये जो ए बी है ये किससे मिलकर के बना है? सी बी और ए सी से। ए इससे मिलकर के बन रहा है, ए से लेकर के बी तक की दूरी, है ना। तो यहाँ पर ऐसा बोल सकते हैं अपन कि ए बी बराबर पे क्या है बेटा? सी बी और ए सी, यही है कि नहीं है? ठीक है। तो बताओ जरा वैल्यू पुट करते हैं अपन। सी बी की वैल्यू कितनी है? 2 रूट के अंदर पे एक्स वाई, और यहाँ पर क्या है? 2 रूट के अंदर पे क्या है? एक्स जेड, और यहाँ पर क्या है बेटा? 2 रूट के अंदर पे एक्स वाई रहे। अरे यहाँ पर कुछ मिस होगा क्या? यहाँ पर वाई जेड आएगा, ठीक है। यहाँ पर जेड वाई और यहाँ पर एक्स वाई, ठीक है। अभी देखो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तीनों जगह पे कॉमन ले लेना यहाँ पे 2, ठीक है। तो कैंसिल आउट हो जाएगा। तो बताओ जरा यहाँ पर क्या मिलेगा आप लोग को? रूट के अंदर पे एक्स वाई, यहाँ पर मिल गया रूट के अंदर पे वाई जेड, और यहाँ पर क्या मिल गया? एक्स जेड। अगर मैं इन सभी को रूट एक्स वाई जेड से डिवाइड कर देता हूँ, एक्स वाई जेड से डिवाइड करवा देता हूँ, ठीक है। एक्स वाई जेड से सभी को मैंने डिवाइड करवा दिया, तो मुझे क्या मिल जाएगा यहाँ पे बताओ जरा? यहाँ पे एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? जेड, है ना। रूट का जेड बचेगा, ठीक। तो बताओ जरा यहाँ पर क्या मिल गया बटे में मुझे? रूट का जेड बराबर पे 1 पे रूट का वाई, रूट का एक्स मान लो, यहाँ पे क्या है? रूट का एक्स, और यहाँ पर 1 पे रूट का वाई। ये रिलेशन आपको याद रखना है, ठीक है। थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखेंगे आप, ठीक। कि जब आपको 3 सर्कल मिलते हैं और कुछ ना कुछ उसकी वैल्यू मिलती है, ठीक है। तो ये जो छोटे सर्कल है, इस 1 पे छोटे सर्कल का जो रेडियस आएगा, है ना, वो किसके बराबर आएगा? बड़े सर्कल के रेडियस, और एडिशन रहेगा वो किसका? दोनों बड़े सर्कल के रेडियस का, ठीक है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? इसको नोट कर लो। ये अपना आगे कहाँ आएगा, ठीक है। नोट कर लो इसको। चलो इतना ही नोट कर लो आप लोग, ठीक है। इसके आगे कल करवाएंगे।